स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 6 के 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक का भाव है, जब ज्ञानी व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं आकाश के समान अनंत और असीम हूँ और यह जगत घड़े की भांति केवल एक आवरण है, तो उसके लिए न कुछ त्यागने की आवश्यकता रह जाती है, न कुछ ग्रहण करने की, न ही किसी विलय की। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि सच्चे आत्मज्ञान की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, आत्मा आकाश के समान अनंत, असीम और सर्वव्यापी है। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, वह किसी से बंधा नहीं रहता, किसी से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी नित्य, शुद्ध, अचल और स्वतंत्र है। इसके विपरीत यह संसार घड़े की तरह केवल एक सीमित रूप है जो प्रकृति से बना है। जैसे एक घड़ा टूट जाने पर आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही शरीर या संसार में परिवर्तन होने पर आत्मा अप्रभावित रहती है। जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह जगत नहीं हूँ, मैं तो अनंत आत्मा हूँ, तब उसके भीतर से त्याग और ग्रहण दोनों की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। वह समझ जाता है कि त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले ही उसी के भीतर है। यह ज्ञान इतना गहरा होता है कि फिर किसी लय या समाधि की भी चाह नहीं रह जाती, क्योंकि ज्ञानी पहले से ही अपने स्वभाव में स्थित होता है। अर्थात आत्मज्ञान की अवस्था में व्यक्ति पूर्णता और सहजता से जीता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। न उसे त्याग की जरूरत है, न साधना की। वह स्वयं ही मुक्त है। सार यह है कि जो जान लेता है कि मैं अनंत, असीम और सर्वव्यापी आत्मा हूँ, उसके लिए फिर न कोई त्याग शेष रहता है, न कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे आकाश को कोई नहीं बांध सकता, न बदल सकता है, वैसे ही ज्ञानी आत्मा में स्थित होकर मुक्त रहता है। अगले श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं महासागर के समान व्यापक और असीम हूँ और यह समस्त संसार मेरी ही तरंगों के समान है, उसके लिए फिर कुछ भी त्यागने या ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह सहज रूप से मुक्त और शांत हो जाता है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि एक गहरी उपमा के माध्यम से आत्मा और संसार के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, आत्मा महासागर के समान है और यह संसार उसकी लहरों की तरह है। समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वे उसी के जल से उत्पन्न होकर उसी में लय हो जाती हैं। उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। परंतु जैसे समुद्र की लहरें समुद्र को न बढ़ाती हैं न घटाती हैं, वैसे ही संसार की घटनाएं आत्मा को न प्रभावित करती हैं न बदलती हैं। जब कोई ज्ञानी इस सत्य को अनुभव कर लेता है कि मैं वही असीम आत्मा हूँ और यह प्रपंच मेरी ही लहरों के समान है, तो उसके लिए संसार में कुछ भी त्यागने योग्य या पकड़ने योग्य नहीं रह जाता। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसी की चेतना में हो रहा है, इसीलिए उसे कुछ पाने की, छोड़ने की या लय में जाने की आवश्यकता नहीं। यह स्थिति पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहाँ साधना, तपस्या या प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञानी व्यक्ति सहज रूप से संसार में स्थित रहकर भी मुक्त, निर्मल और निष्काम बना रहता है। वह जानता है कि संसार की सभी लहरें उसकी अपनी ही चेतना के खेल हैं, इसीलिए उनमें उलझने का कोई कारण नहीं। जो यह जान लेता है कि मैं असीम महासागर हूँ और संसार मेरी ही लहरें हैं, उसके लिए फिर कोई कर्म, त्याग या ध्यान आवश्यक नहीं। वह सहज, स्वतंत्र और शुद्ध चेतना में स्थिर रहता है। सार स्वरूप संसार आत्मा से अलग नहीं है, वह उसी की अभिव्यक्ति है। जब यह अनुभूति होती है कि मैं महासागर हूँ और यह जगत मेरी लहरें हैं, तब साधना और संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यही सच्चा ज्ञान है, यही मुक्त अवस्था है, जहाँ न त्याग है न ग्रहण, केवल शांति है। अगले श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं उस सीप के समान हूँ जिसमें चांदी का भ्रम प्रतीत होता है, यह संपूर्ण संसार भी उसी प्रकार माया का भ्रम मात्र है, उसके लिए फिर कुछ भी त्यागने या ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि एक अत्यंत सुंदर और गहन उपमा देते हैं। सीप में चांदी का भ्रम।
जब कोई व्यक्ति रेत में चमकती हुई सीप देखता है तो उसे दूर से वह वस्तु चांदी के समान प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वहां चांदी नहीं होती, वह केवल भ्रम होता है। इसी प्रकार यह जो हमें जगत दिखाई देता है, यह भी आत्मा के प्रकाश से उत्पन्न कल्पना मात्र है। आत्मा स्वयं शक्ति के समान है, वह शुद्ध, निर्मल, अचल और वास्तविक है, जबकि जगत चांदी के समान अवास्तविक आभास है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि मैं वह शुद्ध आत्मा हूँ और यह संपूर्ण विश्व मेरे स्वरूप की कल्पना मात्र है, तब उसके भीतर का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसके लिए फिर कोई साधना, कोई त्याग, कोई लय आवश्यक नहीं, क्योंकि अब वह जान गया है कि छोड़ने या पाने जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी के भीतर है और वह सबका साक्षी मात्र है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में न कोई आकर्षण शेष रहता है, न कोई त्याग की भावना, क्योंकि वह जानता है संसार तो उसी आत्मा का प्रतिबिंब है, माया का एक खेल मात्र है। सार स्वरूप जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही आत्मा में संसार का भ्रम है। जब ज्ञानी यह जान लेता है कि यह सब कल्पना मात्र है, तब उसके लिए कोई साधना, त्याग या ग्रहण शेष नहीं रहता। वह स्वभावतः मुक्त और शुद्ध चेतना में स्थित रहता है। संसार आत्मा में उत्पन्न एक भ्रांति है, वास्तविक नहीं। जब यह ज्ञान होता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ और यह विश्व मेरी ही कल्पना है, तब साधक मुक्त हो जाता है। न उसे कुछ त्यागना है, न कुछ पाना है। यही अवस्था है पूर्ण ज्ञान और स्थायी शांति की। अगले श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ और सभी प्राणी मुझ में ही हैं, उसके लिए फिर कुछ भी त्यागने, पाने या विलीन होने को नहीं रहता। वह स्वाभाविक रूप से ही पूर्ण और मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि उस उच्चतम ज्ञान की अवस्था का वर्णन करते हैं, जहाँ ज्ञानी व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में है। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके लिए मैं और तुम, यह और वह, अंदर और बाहर जैसे सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। वह अनुभव करता है कि समस्त सृष्टि में केवल एक ही चेतना विद्यमान है और वह चेतना मैं स्वयं हूँ। जैसे एक ही आकाश असंख्य घड़ों में विभक्त प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह एक ही है, उसी प्रकार आत्मा एक ही है, परंतु शरीरों के भेद से अनेक प्रतीत होती है। जब यह ज्ञान होता है कि सभी प्राणी मुझ में ही हैं और मैं सभी प्राणियों में हूँ, तब व्यक्ति के भीतर किसी से द्वेष, भेदभाव या लगाव की भावना नहीं रह जाती, क्योंकि वह देखता है कि सब कुछ उसी का विस्तार है, सब उसी एक चेतना की लहरें हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है, न किसी को त्यागने की इच्छा रखता है, क्योंकि वह जान चुका है जिसे प्राप्त करना चाहता हूँ वह भी मैं ही हूँ और जिसे छोड़ना चाहता हूँ वह भी मुझ में ही है। उसकी दृष्टि में अब सब कुछ एक हो गया है, न कोई साधक है न साध्य, न कोई कर्म है न कर्ता, न कोई बंधन है न मुक्ति। यह वही स्थिति है जिसे वेदांत में कहा गया है, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। अतः जब ज्ञानी यह जान लेता है कि मैं ही सब प्राणियों में हूँ और सब मुझ में है, तब उसके लिए न कोई साधना शेष रहती है, न कोई प्रयत्न। वह सहज, निर्मल और अखंड शांति में स्थित रहता है। सच्चा आत्मज्ञान एकत्व का बोध है। जब व्यक्ति यह जानता है कि कोई दूसरा नहीं, सब कुछ उसी चेतना का विस्तार है, तब उसके जीवन में त्याग, ग्रहण या मोक्ष जैसी संकल्पनाएं भी विलीन हो जाती हैं। वह नित्य मुक्त, पूर्ण और शांत हो जाता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।